पे कल का ट्रेंड लाइन, यानी जो प्रीवियस हमारा ट्रेंड लाइन बना था, मैं उसको बना करके यहाँ पे रख देता हूँ। और मैंने आपको बताया था कि जब तक मार्केट इसका ब्रेकडाउन करके प्राइस एक्शन शिफ्ट नहीं करेगा, तब तक मैं यहाँ पे कोई भी डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेने वाला। तो यहाँ पे आज जो मैंने पहला ट्रेड लिया, वो मेरा पहला ट्रेड जो है स्टॉप लॉस हिट हुआ, और दूसरा जो मैंने दो ट्रेड लिया वो दोनों मेरा टारगेट आया। तो अब चलिए मैं इस स्टॉप लॉस और टारगेट के बीच की कहानी आपको बताता हूँ। तो मार्केट का यहाँ पे ये सपोर्ट था, ठीक है। ये सबसे पहला स्विंग लो बना था इस अप मूव के बाद, पहला स्विंग लो। उसके बाद दूसरा स्विंग लो ये बना, तीसरा स्विंग लो ये बना, चौथा ये। तो हमने ये सारे स्विंग लो को मार्क करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, जिसे हम कहते हैं कि ये सपोर्ट जोन है। ये क्या है? इंट्राडे का एक सपोर्ट जोन है। अब इस सपोर्ट जोन के पास मार्केट जब भी आता है, हम यहाँ पे बाइंग करते हैं, और फिर रेजिस्टेंस के पास जाता है तो हम सेल करते हैं। इस बाइंग और सेलिंग के बीच में, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में, मार्केट को मैंने एक बात ये बताई थी कि अगर ये मार्केट ट्रेंड लाइन का पहले ब्रेकआउट कर देता है, ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस एक्शन शिफ्ट करता है, तो मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए एक्टिव हो जाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने दो ट्रेड लिए हैं, दोनों ट्रेड की स्ट्रैटेजी में साइकोलॉजी आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैंने सॉरी तीन ट्रेड लिए। पहला मैंने ट्रेड अपसाइड में लिया, जो मेरा स्टॉप लॉस हो गया। अब ये स्टॉप लॉस जो हुआ है ना, वो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टॉप लॉस कहाँ पे हुआ है, और उसके बाद हम टारगेट के लिए कैसे प्लान करते हैं, या हम कैसे नेक्स्ट ट्रेड प्लान किए। तो यहाँ पे देखिए, मार्केट स्लाइटली रेंज में ओपन होता है, रेंज में ओपन होने के बाद रेजिस्टेंस को टच करता है और आ जाता है सपोर्ट पे, और सपोर्ट पे हैमर कैंडल बना देता है, ठीक है। ये हैमर कैंडल बना देता है, और हैमर कैंडल फॉर्म जैसी ही होती है, नेक्स्ट कैंडल में हमारी एंट्री हो जाती है। और एंट्री हमारी होती है 1870 पे, 1870 पे। और 1870 के बाद मार्केट कहाँ पे जाता है? 1876 77 तक मैंने देखा, बल्कि वो 80 तक। लेकिन मैंने स्टॉप लॉस नहीं बुक किया, क्योंकि यहाँ पे मेरा सिंपल सा एक सेंटिमेंट है कि मैं 0.5% हमेशा मार्केट को देने के लिए तैयार हूँ। तो मार्केट में यहाँ पे मेरा 60 का स्टॉप लॉस था, मार्केट ने आया 60 को स्टॉप लॉस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे 1:2, यानी कम से कम आपको यहाँ पे 90 जाना चाहिए था। अगर 90 जाता तो 1% का मुझे टारगेट हिट होता। लेकिन मार्केट ने आकर के स्टॉप लॉस कर दिया, नो प्रॉब्लम। देखिए, मार्केट में स्टॉप लॉसेस होंगे, ये आप कभी नहीं तय कर सकते कि मार्केट में स्टॉप लॉस नहीं है। अब मैं वापस, ये ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन के बाद अब मैं 15 मिनट के चार्ट पे वापस से चलता हूँ। और 15 मिनट के चार्ट पे आपको मैं दिखाता हूँ कि ये हमारा एक कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन साइड के लिए है। पहले मार्केट ने क्या किया? ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन के बाद वो इसी ट्रेंड लाइन के नीचे एग्जिस्ट करने लगा। और जब एग्जिस्ट करने लगे ट्रेंड लाइन के नीचे विद प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न, तो ये पैटर्न हमारे लिए एक्टिव हो जाता है। तो मैंने, ये जैसे शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हुई रेड कलर की, तो मैंने इस कैंडल में ले लिया। और इस कैंडल में मैंने लिया, तो इस कैंडल का जो हाई लगा ना, वो 64 65 का है, ग्रीन वाली कैंडल। तो आई वॉज प्रिटी श्योर, लग रहा है ये भी स्टॉप लॉस कर देगा, लेकिन फिर आकर के वहीं पे क्लोज कर दिया जहां पे हमने इसको एंट्री की थी। और फिर नेक्स्ट कैंडल थोड़ा पैनिक की 15 मिनट तक, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे हमको टारगेट दे दिया 1% का। ये तो हमारा एक टारगेट हो गया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे एक प्लान किया। अगेन चूंकि हम डायरेक्शन हमारा नेगेटिव है, तो हमने यहाँ पे प्लान किया, और यहाँ पे हमने शूटिंग स्टार को प्लान किया। तो शूटिंग स्टार के बाद हमने यहाँ पे इस वाली कैंडल में ट्रेड लिया, लेकिन ये ट्रेड पहले अपसाइड में गया, वापस से बेरिश क्लोजिंग दिया। आई वॉज प्रेटी श्योर कि मेरा मुझे टारगेट मिल जाएगा 10 का। मैंने 1835 पे मैंने 1835 पे मैंने 1835 पे ट्रेड को एंट्री लिया था, और 1815 से मेरा टारगेट था 1805 का। तो मैंने 1810 पे ही इसको एग्जिट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 1810 पे मैंने इसको एग्जिट किया एकदम लास्ट टाइम पे। तो देखिए, हम किस तरीके से ट्रेड को प्लान करते हैं। अभी तक तो मैं आपको सिर्फ अपसाइड के लिए बात कर रहा था, अब मैं यहाँ पे सिर्फ डाउन साइड के लिए बात कर रहा हूँ। पहले मैं अपसाइड के लिए बात कर रहा था, अब मैं डाउन साइड के लिए बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, मार्केट कभी भी, एक सिंपल सी बात है कि मार्केट हमेशा एक सिमिलर डायरेक्शन में नहीं होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज भी होगी। बस आपको डायरेक्शन पकड़ में आनी चाहिए। अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए, मतलब मंडे के लिए हम ये अगर बात करें, तो पता चलेगा कि यहाँ पे ये एक चैनल बनाया हुआ है, और अगर इस चैनल का हाई निकालता है मार्केट, अगर इस चैनल के हाई को निकालता है, जब तक मार्केट इस चैनल के हाई को निकालेगा नहीं और प्राइस एक्शन शिफ्ट नहीं करेगा, मार्केट जब तक इस चैनल को निकालेगा नहीं और प्राइस एक्शन शिफ्ट नहीं होगा, तब तक मैं अब अप साइड के लिए ट्रेड नहीं लूंगा इस स्टॉक में। और वापस से मेरा टारगेट, यहाँ पे सेंटिमेंट इंट्राडे में क्या रहेगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए, कि मार्केट रेंज में ओपन हो। मार्केट क्या करे? रेंज में ओपन हो। मार्केट रेंज में अगर ओपन होता है, और रेंज में ओपन होने के बाद
अगर यहाँ पे मुझे डाउन साइड का प्राइस एक्शन मिलता है, तो मैं विथ प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ट्रेड डाउन साइड के लिए प्रीफर करूंगा। तो हमने देखा कि मार्केट को हम अप साइड के लिए कब ट्रेड करते हैं और किस तरीके से ट्रेड करते हैं, सिमिलरली डाउन साइड के लिए हम कब ट्रेड करते हैं और किस तरीके से ट्रेड करते हैं। ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है, और ये चीजें हम सीखते हैं